अगर शमशान में जलती हुई लाश अचानक उठकर आपसे आपका नाम पूछे तो क्या आप जवाब दोगे? बिहार के एक छोटे से गांव में अमित नाम का आदमी अपनी पत्नी कविता के साथ रहता था। ऊपर से देखने पर दोनों की जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट लगती थी, लेकिन सच कुछ और था। अमित हमेशा पैसों के पीछे भागता था और कविता उससे बहुत परेशान रहती थी। एक दिन अमित ने कविता के नाम का बड़ा इंश्योरेंस करवा दिया। गांव वालों को लगा वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, लेकिन उस रात सब कुछ बदल गया। बारिश हो रही थी, सड़क पूरी सुनसान थी। अमित और कविता बाइक से शहर से लौट रहे थे, तभी अचानक उनकी बाइक खाई के पास फिसल गई। अमित को हल्की चोट आई, लेकिन कविता सीधे नीचे गिरी। लोगों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर ने उसे डेड घोषित कर दिया। पूरा गांव दुख में डूब गया। अगले दिन कविता का अंतिम संस्कार किया गया। शमशान में आग तेज जल रही थी, लेकिन अमित की आंखों में आंसू कम और इंश्योरेंस के पैसों की चमक ज्यादा थी। कुछ दिनों बाद रात को अमित शराब पीकर अपने दोस्त के घर से लौट रहा था। घर पहुंचने का शॉर्टकट शमशान से होकर जाता था। गांव वाले हमेशा कहते थे कि रात के बाद उस शमशान से मत गुजरना, लेकिन अमित हंसते हुए अंदर चला गया। चारों तरफ सिर्फ धुआं था, जलती लकड़ियों की बदबू और अजीब सी खामोशी। तभी उसे सामने एक अधजली चिता दिखाई दी। अमित रुक गया, क्योंकि वो चिता धीरे धीरे हिल रही थी। अचानक उस जलती हुई चिता पर पड़ी लाश सीधी बैठ गई। उसका आधा चेहरा जल चुका था और उसकी आंखें पूरी सफेद थीं। अमित के हाथ कांपने लगे। तभी वो लाश धीमी और डरावनी आवाज में बोली, मेरी मौत एक्सीडेंट नहीं थी। अमित डर के मारे पीछे हटने लगा। कविता की आवाज गूंजी, तुमने खुद बाइक मोड़ी थी। अमित का चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि ये सच था। उसने इंश्योरेंस के पैसों के लिए जानबूझकर बाइक खाई में गिराई थी। अचानक शमशान की सारी बुझी चिताएं अपने आप जलने लगी। चारों तरफ औरतों के रोने की आवाज गूंजने लगी। अमित भागने लगा, लेकिन उसके पैर कीचड़ में धंस गए। तभी पीछे से किसी जले हुए हाथ ने उसका पैर पकड़ लिया। अमित चीखने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा। कविता पूरी जली हुई हालत में उसके पीछे खड़ी थी। उसके चेहरे से चमड़ी लटक रही थी और वो पागलों की तरह मुस्कुरा रही थी। अब तेरी बारी है। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, उसी चिता पर एक और लाश जल रही थी। वो अमित था, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, उसके चेहरे पर मौत के बाद भी डर साफ दिखाई दे रहा था। और चिता के पास मिट्टी पर उंगलियों से लिखा था, मौत हादसा नहीं थी। अगर अभी तक लाइक और फॉलो नहीं किया तो जल्दी कर लो, क्योंकि कुछ रास्ते रात में अकेले पार नहीं करने चाहिए।